हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉलिड, लिक्विड और गैस में कुछ डिफरेंशिएट किया था। अब हम लोग फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन इस बार कुछ पैरामीटर को साथ में लेके। कैसे, चलिए देखते हैं। और इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे पैरामीटर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए डब्बा बना रहे हैं हम, अब भी बनाओगे ऐसे। सबसे पहले होगा सॉलिड, फिर बनाते हैं लिक्विड, और उसके बाद बनाते हैं अपन गैस, ठीक है। पैरामीटर क्या, पहली बात, पैरामीटर क्या होता है? किसी भी चीज को नापने के लिए कुछ इकाई होती है। जैसे तराजू होता है ना चीनी नापने के लिए, ठीक उसी तरह पैरामीटर है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को नापने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि वो चीज सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसेस है। चलिए, आपको पता होगा कि सॉलिड का जो मॉलिक्यूल्स होता है वो क्लोजली पैक्ड होता है। इसका मॉलिक्यूल्स कैसा होगा? ये बहुत ही ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा, है ना। आप लिखोगे ऐसा, ठीक है। और लिक्विड का क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा क्या होगा, वो दूर दूर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होगा, और लिक्विड की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये लेस क्लोजली अब गैस की अगर बात करो तो गैस में क्या होगा, ये लिस्ट हो जाएगा। लिस्ट मतलब होता है सबसे कम, ठीक है। ध्यान से देखिए, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स सॉलिड में क्लोजली पैक्ड होगा, बहुत नजदीक नजदीक होगी इसके, ये मॉलिक्यूल्स जो है आपस में यूं पकड़े हुए होंगे। और इसका कैसा होगा, ये थोड़ा सा दूर दूर होगा, ठीक है, एक बाउंड्री क्रिएट करेगा। और इसका मॉलिक्यूल्स कैसा होगा, दूर दूर, बहुत दूर। कहाँ होगा पता नहीं, ये गैसेस है, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकेंड पैरामीटर के और वो है इसी से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड, जो इसको हम लोग बोलते हैं। अब अगर मॉलिक्यूल्स है आपस में कनेक्टेड है तो उस पर कुछ तो कुछ फोर्स लग रहा होगा ना, है ना। तो फोर्स लगने, सबसे पहले इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। क्या स्पेस कितना है, मैंने बताया भी था इसके बारे में। सेकेंड पैरामीटर आप लोग नोट करोगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मैं बात करूं सॉलिड की, अगर इसका पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड है, आपस में सटे हुए हैं, तो स्पेस तो बहुत कम है, तो इसका कैसा हो जाएगा, लेस, है ना। क्या हो जाएगा, लेस। लेस नहीं, लेस क्या, बहुत ही कम होगा, निग्लिजेबल के बराबर होगा। इसको आप निग्लिजेबल भी लिख सकते हो, ना के बराबर, है ना। और इसका स्पेस सॉलिड के अपेक्षा क्या होगा, थोड़ा सा हाई होगा। तो यहां पे लिखेंगे हाइयर देन सॉलिड। और इसका क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा। एक मॉलिक्यूल्स दिल्ली तो दूसरा मॉलिक्यूल्स कलकत्ता, ऐसी कहानी होगी। ये हाईएस्ट होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा। थर्ड नंबर पैरामीटर की ओर चलते हैं। तो ये अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस देख लिया, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी देखेंगे। देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स दो एटम या दो मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले फोर्स, जिससे वो पकड़ के बैठा हुआ है, वो वाला फोर्स, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब समझो, अगर ये सॉलिड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है आपस में यूं ऐसे करके पकड़े हुए हैं, तो फोर्स भी अधिक लग रहा है इस पे। फोर्स अधिक लग रहा है कि कम लग रहा है, ये जरा सोच के बताना, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसमें ज्यादा लग रहा होगा कि कम लग रहा होगा, फटाफट से सोच के बताना जरा, है ना। तो ये इसका फोर्स, अरे सीधी सी बात है यार, मॉलिक्यूल्स आपस में पकड़े हुए हैं तो फोर्स तो अधिक लग रहा है ना। पकड़ा हुआ है ना, दम लगा के पकड़ा हुआ, कस के पकड़ा हुआ, जाने नहीं दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा सर, बहुत अधिक हो जाएगा। और इसमें क्या होगा, लेस। क्या हो जाएगा, लेस। लेस किसके अपेक्षा, इसके अपेक्षा कम होगा। इसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा थोड़ा भागेगा, थोड़ी सी आजादी। और इसमें क्या होगी, लिस्ट, माने बहुत ही ज्यादा कम, ना के बराबर, ये नेग्लिजिबल होगा। एक मॉलिक्यूल्स वहां, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ, दोनों आपस में क्या ही फोर्स लगाएंगे,
वो उधर भाग जाएगा, ये इधर भाग जाएगा, कोई भी आपत्ति नहीं है। चलिए हम लोग चलते हैं अब थर्ड पैरामीटर की ओर, और ये है हमारा मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फोर्थ पैरामीटर। ठीक है, सॉलिड के अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेगा क्या? करेगा, लेकिन किसी एक फिक्स पोजीशन पे यूं 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 वाइब्रेट करेगा, भागेगा नहीं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? बहुत ही ज्यादा कम होगा, इसका मूवमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? लिस्ट होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा सर। और इसका क्या होगा? इससे हाई होगा, किसका? लिक्विड का। इसका मॉलिक्यूल्स तो भागेगा, थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा, एक बाउंड्री क्रिएट की गई है कि बेटा तुम लोग इसके अंदर ही रहोगे, इससे बाहर दूर नहीं जाओगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हायर देन सॉलिड। और इसका क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स पूरी आज़ादी, इसको पूरी आज़ादी मिली हुई है कि ये कहीं भी जा सकता है, तो इसका हाईएस्ट होगा सर। मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, और ये भाग सकता है, यहाँ रखोगे एक वहाँ रहेगा, एक वहाँ रहेगा, कहीं भी आपस में घूम रहा है, टकरा रहा है। एक मॉलिक्यूल्स मान के चलो इधर है, एक अपन इधर है, एक यहाँ है, ये इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, सबको जहाँ मन वहाँ जाने की आज़ादी मिली हुई है, फुल्ली ऑन इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप लोग इसको फटाफट से लिखो। अगला पैरामीटर की ओर चलते हैं, और वो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी कैसे लगेगी? अगर इसका मॉलिक्यूल्स एक ही जगह ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो कम लगेगी, हाई लगेगी क्या? नहीं, कम लगेगी सर। इसका मॉलिक्यूल्स एक ही जगह है, इस कारण से इसका क्या हो जाएगा? लिस्ट, बहुत कम। और लिक्विड की बात करें तो इससे थोड़ा सा ज्यादा हाई होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स मान के चलो यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चलेगा, यूं चलेगा, थोड़ा थोड़ा भागेगा, ये भी थोड़ा थोड़ा भागेगा। मान के चलो ये एक मॉलिक्यूल्स दोनों थोड़ा थोड़ा हिलेगा, तो ये हो गया लिक्विड वाला। तो ये किससे होगा? ये हाइयर होगा सर। किससे? सॉलिड की अपेक्षा ये थोड़ा सा हाइयर होगा। सेम टू सेम कहानी है ना। अब अगर बात करें गैसेस की, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई लगेगी। कैसे? क्योंकि इसका मॉलिक्यूल्स एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ, और सब कोई मूवमेंट पे है, सब कोई भाग रहे हैं, सब पे एनर्जी लग रही है, हीट लग रही है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ले लिया होगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग रब करते हैं और पैरामीटर को चेंज करते हैं। चलिए, कितना 5 नंबर तक ले लिए थे, अभी छठा नंबर है, 6 नंबर है ना। अब मैं शेप की बात करूं, अगर शेप, सॉलिड का शेप देखा जाए तो कैसा होता है सर? ये डेफिनिट शेप होता है। शेप कैसा होता है? बिल्कुल डेफिनिट होता है। कैसे समझे सर? ये सॉलिड है, ये मार्कर मेरे हाथ में क्या है? सॉलिड है। क्या इसका शेप कुछ ऐसा है क्या? इसको मैं छोड़ दूं तो क्या ये बह जाएगा? नहीं, एकदम डेफिनेट है। ये मार्कर मेरे हाथ में भी रहेगा तो भी मार्कर, रखा रहेगा तो भी मार्कर, कहीं भी रखूँ तो भी मार्कर। ये बोर्ड है, बोर्ड पे मतलब हमारा क्या है? सॉलिड है, और इसका एकदम डेफिनेट शेप है कि ये एक रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है ना। बात करते हैं लिक्विड की। लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है, नॉट डेफिनेट शेप। कैसे समझ गए सर कि लिक्विड का डेफिनेट शेप नहीं होता है? एक गिलास दूध ले लो और उसको गिलास में रखो तो गिलास जैसा बन जाएगा, कटोरा में रखो कटोरा जैसा बन जाएगा, है ना। एक बड़ी सी थाली में रख दो तो थाली जैसा बन जाएगा। तो शेप थोड़ी ना एकदम डिफाइन है, जहाँ रखोगे वैसा बन जाएगा। तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है। गैस की बात करते हैं तो ये भी डेफिनेट नहीं है सर, गैस का तो पता ही नहीं चलता।
हमारे चारों ओर गैस है, ये भी गैस है, एयर भी गैस है, जहां मन वहां हाथ मार रहे हैं। कुछ डिफाइन है इसका? एयर ऐसा दिख रहा है क्या, गोल गोल एयर? नहीं दिख रहा है ना, तो इसका भी कोई डेफिनेट मतलब डेफिनेट नहीं है। तो बात करते हैं शेप की, तो शेप सॉलिड का डेफिनेट होता है, लिक्विड का डेफिनेट नहीं होता है, गैसेस का भी डेफिनेट नहीं होता है। बात करते हैं अगला पैरामीटर जो कि है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? ठीक है, आयतन, जगह छेकता है। ठीक है, एक जो भी कुछ जगह छेक रहा है वो उसका वॉल्यूम होगा। तो सॉलिड का कुछ डेफिनेट वॉल्यूम होगा आंसर, बिल्कुल होगा। ये भी डेफिनेट है, फिक्स जगह छेक रहा है, इतना दूर मार्कर को यहाँ रखूंगा तो इतना जगह छेगा, ये बोर्ड है इतना दूर रखा हुआ है तो इतना जगह ये छेक रहा है, मुझे पता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं लिक्विड की, तो इसका भी डेफिनेट होता है सर। अगर एक गिलास में रख दोगे तो एक गिलास जगह छेक रहा है, एक थाली में रख दोगे तो थाली वाला जगह, कोई सा भी कंटेनर में रखो उतना जगह वो ले रहा है। वो लिक्विड की कहानी है। गैस का वॉल्यूम डेफिनेट होता है या नहीं होता है सर, ये बताओ। गैस का वॉल्यूम डेफिनेट होता है या नहीं होता है? बोल 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 जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, जल्दी 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 जल्दी। नहीं होता। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। काहे बोल दिए सर, कैसे बोल दिए सर कि गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता? गैस को भी तो रखते हैं कंटेनर में, होता तो है डेफिनेट, लेकिन कितना रखते हैं ये कहाँ पता है? एक डब्बे में बंद करके रख दिए तो उतना गैस था, डब्बा खोल दिए उड़ गया। क्या कभी दूध को डब्बे में रखते हो उड़ जाता है क्या? नहीं ना। तो गैस का वॉल्यूम डेफिनेट कैसे हो गया सर? नहीं हुआ। गैस का वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है, केवल सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट होता है और इसका वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन में ना रहें। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा, मैं ही बताऊंगा, है ना। देखो, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस कर सकते हैं सर इसको। कंप्रेस, जैसे ये मार्कर है, इसमें क्या उंगली जा सकती है? मॉलिक्यूल्स के स्पेस के बीच में कुछ चीज को इंक्लूड करना, जैसे अपना हाथ को एक आटे में डाल देना। ठीक है, वो कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है। किसी चीज को पुश करेंगे तो वो पुश अगर हो जा रहा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी है सर। तो सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी कितनी होती है? बहुत कम, ना के बराबर होती है। ठीक है, ये इनकंप्रेसिबल कहा जाता है इसको। क्यों कहा जाता है इनकंप्रेसिबल? सॉलिड में कितना भी उंगली डाल दो ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। लिक्विड कंप्रेसिबल है। ये क्या है? लिक्विड कंप्रेसिबल है। क्यों बोल दिया? दूध में उंगली डाल दो चला जाएगा, एक गिलास दूध लो उंगली डालो आसानी से जाएगा। एक वाटर ले लो, एक गिलास वाटर ले लो, उसमें उंगली डाल दो आसानी से वो चला जाएगा, तो वो भी कंप्रेसिबल है सर। और गैस तो है ही, पता है ना गैस है। ये जा रहा है भाई साहब, कहीं भी हाथ मारे जा रहे हैं, सारा का सारा कंप्रेसिबल है, इसलिए हो रहा है ऐसा। ठीक है, अगला पैरामीटर की ओर चलते हैं, वो है फ्लो। क्या है? फ्लो, बहने की क्षमता। कौन सा चीज बह सकता है? बहना मतलब ऐसे दूध को गिरा के देखे होगे, दूध बहते हुए देखे होगे, है ना। तो बात करते हैं सॉलिड की, तो ये तो नहीं होगा भाई साहब। ऐसा थोड़ी है कि मारकर रख दिया और ये बह गया, नहीं बहता है। ठीक है, और इसमें होता है सर, ये प्रॉपर्टी को फिल कर रहा है लिक्विड, दूध हो गया, ऑयल हो गया, वाटर हो गया, सब के सब फ्लो कर सकते हैं। और रही बात गैस की, तो ये भी कर सकता है सर, ये भी फ्लो कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ फ्री सरफेस की, सबसे लास्ट। क्या है ये नंबर ऑफ फ्री सरफेस? ठीक है, बताइए। सरफेस जैसे ये है, इसका एक सरफेस ऊपर एक सरफेस नीचे, डिपेंड। तो वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ फ्री सरफेस कितने कितने हैं, सरफेस कितने कितने हैं। तो सॉलिड में तो डिपेंड करता है कि सॉलिड कैसा है, तो वो किसी भी नंबर का हो सकता है सर, है ना। नंबर ऑफ फ्री कितना भी नंबर का वो हो सकता है। क्या बोल दिया साहब? एक क्यूब लेना,
एक क्यूब लेना और उसके चारों साइड को देखना। कितने साइड होते हैं क्यूब में? 6 साइड होते हैं, और 6 सरफेस हो गए ना उसके। क्यूब की बात हुआ, ये हेक्सागोनल कुछ कंटेनर ले लो, तो उसमें भी 6 हो जाते हैं, है ना। ऑक्टागोनल ले लो, 8 हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने बोला कि सॉलिड का जो नंबर ऑफ फ्री सरफेस है वो एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेस हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। लिक्विड की मैं बात करूं तो लिक्विड को आपने देखा होगा बड़ा ही ध्यान से, तो इसमें केवल एक ही फ्री सरफेस होता है सर, ओनली वन। क्यों बोला ऐसा? दूध ले लो, पानी पे डाल दो, मतलब फर्श पे डाल दो, एकदम फ्लैट फर्श है, वहां का सरफेस देखना, एक ही सरफेस आपको दिखेगा सर, जिसको कि आप ऊपर से टच कर रहे हो, बस एक ही सरफेस। इसीलिए नंबर ऑफ सरफेस इन द लिक्विड कितने हैं? ओनली वन। और बात करते हैं गैस की, तो गैस में तो है ही नहीं, एकदम नो फ्री सरफेस आप लिखोगे। गैस में क्या है? फ्री सरफेस नहीं है। क्यों बोल दिए? पता ही नहीं है कि सरफेस कौन सा है, किधर है। पता है क्या? नहीं पता है, इसीलिए गैस में फ्री सरफेस नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग कि शेप की बात करते हैं तो सॉलिड का शेप कैसा है? डेफिनिट है। लिक्विड का शेप कैसा है? नॉट डेफिनिट है। गैस का शेप कैसा है? नॉट डेफिनिट है। बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो सॉलिड का वॉल्यूम कैसा है? डेफिनिट है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनिट है कि नहीं? है। और गैस का वॉल्यूम कैसा है? नॉट डेफिनिट है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड इनकम्प्रेसिबल है, उसमें हाथ आसानी से नहीं जा सकता, कुछ भी नहीं जा सकता। लिक्विड की बात करें तो कंप्रेसिबल है। गैसेस की बात करें तो कंप्रेसिबल है। अब बात करते हैं फ्लो करने की, तो सॉलिड जो है फ्लो कभी नहीं कर सकता, लिक्विड कर सकता है, गैसेस भी कर सकता है। नंबर ऑफ फ्री सरफेस की बात करें तो सॉलिड में अनलिमिटेड, जितने मन उतने लगा सकते हैं अपन फ्री सरफेस। लिक्विड की बात करें तो ओनली वन, और गैसेस की बात करें कितने हैं? नहीं है ही नहीं। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, चलिए आगे बढ़ते हैं। रब करने में ही टाइम चला जा रहा है, कोई बात नहीं। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, वो है चेंज ऑफ स्टेट। क्या सर पढ़ तो लिए? नहीं पढ़े हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? चेंज ऑफ स्टेट। किसका? मैटर का। देखिए क्या होता है इसकी कहानी। हमें पता है 3 स्टेट होते हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। ये हमारा सॉलिड हुआ। जब कभी भी इसको मेल्ट किया जाएगा, ये नया टर्म बोल दिया सर, मेल्ट किया जाएगा। मेल्टिंग क्या होता है ये तो पता ही नहीं है, कोई बात नहीं, धीरज धरिए, दम धरिए, बताया जाएगा मेल्टिंग क्या। ठीक है, सॉलिड को जब भी मेल्ट किया जाएगा, ऐसा समझिए सॉलिड को जब हम हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा सर। किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में। ये तो पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है। और लिक्विड को जैसे मेल्ट करोगे तो ये क्या होगा सर? ये आपका बनेगा गैस। इसका रिवर्स करने का भी प्रोसेस है सर। रिवर्स बोले तो उल्टा, गैस को जैसे ठंडा करोगे, इसको जैसे कूल करोगे, कूलिंग करने पे ये क्या हो जाएगा? लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल करने पे क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा सर। भाई साहब, भाई साहब, कितना बढ़िया बात है। सॉलिड को मेल्ट करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को मेल्ट करेंगे गैस बनेगा, गैस को कूल करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड बनेगा। इसको याद रखिएगा फटाफट से। अब क्या डायरेक्ट हो सकता है क्या? लिक्विड को हटा दे, सॉलिड से सीधा गैस बन सकता है क्या? हाँ बन सकता है। सॉलिड से अपन चाहे तो सीधा गैस बना सकते हैं। सॉलिड को मेल्ट करने के बाद जब गैस बन जाए डायरेक्ट, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। एकदम डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और गैस से सीधा सॉलिड बन सकता है क्या सर? सॉलिड से गैस तो बन गया, गैस से सीधा सॉलिड? हाँ सर बन सकता है, हमारे पास सारी व्यवस्था है, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस प्रोसेस को कहा जाता है डिपोजिशन। क्या कहा जाता है? डिपोजिशन। ये 2 टर्म फटाफट से याद रखिएगा। सब्लिमेशन कैसा होता है? सॉलिड को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे गैस में, क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन। और गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे सॉलिड में, क्या हो जाएगा? डिपोजिशन।
ठीक है, सॉलिड को मेल्ट करेंगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को मेल्ट करेंगे गैस बनेगा, गैस को कूल करेंगे सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को कूल करेंगे तो हमारा सॉलिड बन जाएगा। इतनी सारी बातें याद रखिएगा फटाफट से, है ना। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आपका आइस का क्यूब है, एक आइस है, ये सॉलिड फॉर्म में पता है आपको, है ना। और इस ये आइस को अपन अगर हीट कर दें क्या हो जाएगा, वाटर बनेगा, बन गया वाटर। और इस वाटर को अगर हम हीट करें तो ये आपका बन जाएगा वाटर वेपर। समझ में आया बात। इस वाटर वेपर को अगर हम कूल करें क्या होगा, फिर से वाटर बन जाएगा। और इस वाटर को कूल करें तो ये हमारा बन जाएगा सर आइस। कितना आसान है। एक एग्जांपल है, आइस को आपने देखा होगा हिट करते हुए वाटर बनता है, वाटर को हिट करेंगे वाटर वेपर बनता है, वाटर वेपर को कूल करेंगे तो वाटर बनेगा, और वाटर को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ये इसको फटाफट से छाप लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, छाप लीजिए, फटाफट से छापिए। चलिए छाप लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म फंस गया है बीच में, मेल्टिंग। ये क्या है भाई साहब, ये थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, समझाते हैं। चलिए समझते हैं। नया टर्म, अच्छा टर्म है ना, मेल्टिंग। देखो वाटर लगाया, अब सूखने लगा। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, सूखा कपड़ा किधर गया भाई, देख रहे हो। मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग क्या है, अभी देखिए सॉलिड को मेल्ट किए बन गया आपका वाटर। क्यों बन गया भाई साहब, ये एक तरह का हीट हुआ ना, हीट हुआ ना। इसको आप क्या बोलोगे, यह क्या है, मेल्टिंग इज ये इसको हम लोग एक प्रोसेस बोलेंगे। मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें होता क्या है, इसमें सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। कब कब कन्वर्ट हो जाता है, जब हम लोग इस पे कोई फिक्स टेम्परेचर पे हीट करते हैं सर, तब कन्वर्ट हो जाता है। किसी फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। याद हुआ, किसी सॉलिड के लिक्विड में कन्वर्जन कब, जब फिक्स टेम्परेचर मिलेगा तब वो क्या कहलाएगा, मेल्टिंग कहलाएगा। और ये जो फिक्स टेम्परेचर है ना, ये कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। जिस फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, वो फिक्स टेम्परेचर कहलाएगा मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई, नहीं समझ में आई, एग्जांपल समझते हैं। चलिए ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी भी बोलते हैं। एक सेकंड रुकिए।